तो बच्चों क्लियर सुनाई दे रहा है ना? यस और नो? आगे ना? यस, बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, स्टैंडर्ड 11। उसका एक टॉपिक हम लोग आए हैं। अभी तक हमने चैप्टर 2 में बहुत बढ़िया चीजें सीखी हैं और लास्ट जो सेशन हमारा चल रहा था जिसमें मैंने आपको वीडियोस भेजे थे, आज लाइव और वीडियो दोनों हैं, और उन वीडियोस में हमने क्या देखा क्या सीखा? हमने देखा और सीखा डायमेंशनल इक्वेशन किस तरह से बनते हैं। डायमेंशनल इक्वेशंस को आप शॉर्टकट में MLD भी करते हैं। सब लोग बोलते हैं MLD इसका MLD बोलो इसका, पर वो MLD नहीं है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला है। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है कि किसी क्वांटिटी को MLD के फॉर्मेशन में हम लोग विथ सफिशिएंट और विथ पावर्स अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विथ पावर्स, सुटेबल पावर्स, तो वो जो बनता है उसको हम डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बच्चों समझ में आया? और वीडियो में आपने अलग अलग डायमेंशनल इक्वेशंस देखे होंगे। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लगाते हो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका नाम, जिसमें क्वांटिटीज ऐसी होंगी उनका नाम आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि वो 11th के आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे जो आगे आने वाले हैं, 12th के चैप्टर्स के भी होंगे। तो उसका मैं आपको एक लॉजिक बताते हूँ और आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, ये भी बात होती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा अभी कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आप बताओगे L1t-1 मीटर सेकेंड -1 उसका यूनिट है, इसलिए इस तरह से बन जाता है। अगर मैंने आपको पूछा कि भाई ये B का MLD क्या है और B है बल्क मॉड्यूलस, अब आपने ये बल्क मॉड्यूलस पढ़ा ही नहीं, आपने ये बल्क मॉड्यूलस पढ़ा ही नहीं है। अब जब आपने बल्क मॉड्यूलस पढ़ा ही नहीं है तो आपको उसका इक्वेशन भी पता नहीं है और आपको उसका यूनिट भी पता नहीं है, तो आप उसका MLD कैसे फाइंड करोगे बच्चों? कैसे फाइंड करोगे? इम्पॉसिबल, ठीक है। तो उसको पॉसिबल करने के लिए आपको क्या करना है? पॉसिबल करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है। ये टॉपिक चलेगा, ये चैप्टर चलेगा, तब आपको ये सारी बातें आएंगी और आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये सारे नीट के जो क्वेश्चन हैं वो आपके जेईई नीट के क्वेश्चन है, वो आफ्टर 12th होंगे और आफ्टर 12th तक आप लोग ये सारी थियरीज और इक्वेशंस पढ़ चुके होंगे। ठीक है, क्लियर? तो बल्क मॉड्यूलस जैसा आपको नहीं आया तो चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए कि भाई बल्क मॉड्यूलस हमें क्यों नहीं आ रहा। इसके अलावा और भी होंगे, भाई कैपेसिटेंस नहीं आएगा, अभी ये 12th में आएगा, फिर एप्सिलॉन नॉट ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये सारे कब आएंगे? 12th में आएंगे। 11th में भी बहुत सारे भी बाकी हैं, तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्लियर? ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन नंबर 3 ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, 2 एप्लीकेशन हमने पहले देख ली। पहली वाली थी न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर अ सिंगल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी एप्लीकेशन थी चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन
और उसमें मैंने एक नीट के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाउ टुडे आवर थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस इज very useful and very important formation of an equation. Formation of an equation. This is the third application of the dimensional analysis. Okay? तो बच्चों इस एप्लीकेशन में क्या करना है, कैसे इसकी स्टेप्स बनेगी, वो मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं। ध्यान से समझना है। एक एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल है कि भाई फोर्स F on a body of mass or of a body performing circular motion depends on mass, depends on m, mass of body, speed v, speed of body, and r, radius of circular path. Okay, force F on the body performing circular motion depends on these three quantities: mass, speed, and radius. Now what we have to do? We have to form an equation. Form an equation which relate this force, mass, speed, and radius, which relate these four quantities. Which relate these four quantities. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो स्टेप 1 देखिए, मैं स्टेप्स लिखता जाऊंगा, यही स्टेप्स आपको फॉलो करनी रहेगी, यही स्टेप्स आपको फॉलो करनी रहेगी। पहली स्टेप देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप, ध्यान से देखना है। फॉर्म an equation of dependence and suppose the exponents or powers. ये क्या है समझो बच्चों। देखो फोर्स जो है वो इन तीन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन दिस थ्री क्वांटिटीज। ओके, बट कैसे डिपेंड करता है ये नहीं बताया, तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन यूज कर देते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू मास, स्पीड एंड रेडियस। अब वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनवर्सली भी हो सकता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शन में भी हो सकता है, क्यूब के प्रोपोर्शन में भी हो सकता है, 5 पावर भी हो सकती है, कोई भी पावर है, बट वो यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए हम इसकी पावर सपोज करेंगे, कुछ भी मान सकते हैं बेटा, A, B, C या X, Y, Z। क्लियर, पक्का। अब F इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिख रहा हूं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी की जगह अगर हम लोग इक्वल्स टू साइन लिखते हैं, देन वी हैव टू पुट वन कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हियर वी पुट k। ओके, नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? m raised to a, v raised to b and r raised to c. These are the remaining parts of the equation, but we have to put k in place of the constant. Okay, k is the constant. Suppose k is the constant. What is k here? Give the name to this equation number 1. Okay, now what is k? K is nothing but proportionality constant.
condition for this proportionality constant, it must be dimensionless. It must be dimensionless. Otherwise we can't apply this technique, because if there is a dimension of k, so that we have to put here the dimensions of k also, and we can't prove the relation, so that we have to consider this thing, k must be dimensionless. Okay, clear or not? K must be dimensionless. So this is the first step of this technique. Okay, what we have to do? We have to form an equation of dependency of one quantity on another 3 or 4 quantities. Okay, yes or no? क्लियर क्या नहीं बच्चों? एक मिनट बच्चों, तो बच्चों क्लियर दिख रहा है ना? अब देखो, कई बच्चों को मैसेज आया कि सर नेटवर्क इश्यू था या कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ऐसा कुछ है, तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि भाई ऐसा क्वेश्चन दिया है, फोर्स डिपेंड्स ऑन दिस 3 क्वांटिटीज, फोर्स डिपेंड्स ऑन दिस 3 क्वांटिटीज, फोर्स डिपेंड्स ऑन 3 क्वांटिटीज, हाँ, मास, स्पीड एंड रेडियस। तो मास, स्पीड और रेडियस पे तीनों डिपेंड कर रहे हैं एमवीआर पे। तो कितने पावर से डिपेंड कर रहे हैं वो नहीं बताया गया है। तो पावर हमने सपोज कर ली बेटा ABC, ओके। अब वो ABC हमें फाइंड करनी है, पर हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू रखा है। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या रखा है बेटा? इक्वल टू रखा है। तो इक्वल टू रखा है तो एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जो k है। क्लियर? आगे ना कांस्टेंट k, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसमें कोई यूनिट नहीं होगा, उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो ये पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप देखिए। अब हमें क्या करना है? राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स। हमें डायमेंशनल फॉर्मूला सीखने हैं बोथ साइड, एंड देन इक्वेट पावर्स of MLT and find A, B and C. This is the second step. We have to perform 3 tasks in this step. First one, what we have to do? We have to do write the dimensional formula, so that आपको सभी के dimensional formula आना चाहिए, force, mass, speed and radius. Then what we have to do? Equate the powers of MLTs ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के दोनों की पावर आपको क्या करनी पड़ेगी? इक्वेट, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है? इक्वल्स टू। एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट ए, बी एंड सी। समझ में आया? तो पहले फोर्स का एमएलटी बताओ। फोर्स का एमएलटी क्या होगा? m1 l1 t-2। ये कैसे बना, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द फोर्स? फादर इज इक्वल टू माँ बच्चों, फादर इज इक्वल टू माँ एन ए। ओके, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? kg। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर सेकंड माइनस 2। तो एमएलटी कैसे बना? m1 l1 t-2। दिस इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MLT. How to form an MLT of any quantity? So we have 3 paths to form MLT. First part is if we know the equation, so that we can directly form the MLT. Second one, if we know the unit. Okay, clear? These are the different patterns. And third one, अगर आपको डायरेक्टली आता है लिख दीजिए 11 - 2 इज द शॉर्टकट। 11
-2 is the shortcut. ओके, क्लियर है? डन, बिल्कुल। तो फोर्स का हो गया m1 L1 T - 2। अब k का तो नहीं है क्योंकि k डायमेंशन लेस है। मास का क्या होगा? m1, पावर क्या होगी? a, स्पीड का क्या होगा? L1 T - 1, पावर क्या होगी? b, और रेडियस का क्या होगा? L1, और पावर क्या है? c। mlt इस तरह से सभी का आप लिख सकते हो। किस तरह से लिखना है ये समझ में आपको आना चाहिए। मास 1, बिकॉज मास का mlt तो क्या है बेटा? m1। व्हाट इज द mlt ऑफ स्पीड? स्पीड का क्या है mlt? L1 T - 1। और रेडियस का क्या है? रेडियस का यूनिट है मीटर। मीटर का मतलब L1। क्लियर? बिल्कुल, तीनों तीन। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। m⁴a, n⁴b और इधर n⁴c, तो दोनों का पावर ऐड होगा क्योंकि बेस सेम है। l⁴b, l⁴c, दोनों का पावर ऐड होगा क्योंकि l का पावर b और इधर l का पावर c, तो l⁴b + c। और तीसरा रहा t। t का पावर क्या है? -b, तो -1 × b इज -b। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे बच्चों? m1 L1 T - 2। ठीक है, m1 L1 T - 2। अब देखो दोनों साइड mlt आ गए हैं और उनकी पावर सब हमें इक्वेट करनी है एंड फाइनली हमें a b c फाइंड करना है। तो यहां पर हम स्टेप करेंगे इक्वेटिंग पावर्स ऑफ mlt ऑन बोथ साइड्स। देखो मास की पावर इधर कितनी है बेटा? a, इधर कितनी है? 1, तो a बराबर क्या आ गया? 1। ठीक है, लेंथ l की पावर कितनी है? इधर b + c, इधर कितनी है? 1, तो b + c = क्या आ गया? 1। और तीसरी टाइम की पावर कितनी है? देखो -b और इधर है -2, तो -b बराबर क्या हो गया? -2। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये तो क्या प्लस, तो a मिल गया, b मिल गया, अब बाकी c, तो c तो क्या होगा? b को इधर ले जाओ 1 - b, और 1 - b, तो 1 - b की वैल्यू क्या है बेटा? 2, तो आंसर इज -1। क्लियर है? आंसर इज -1। तो बच्चों आपको MVR की जो पावर्स थी A, B एंड C, क्या वो तीनों आ गई निकालना? थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन नहीं दिख रहा था, अब सही दिखेगा। क्लियर ना? थोड़ा सा ये कट हो गया था, अब सही है, बिल्कुल सही। A, B एंड C इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। फिजिक्स यहाँ पे खत्म, ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म। ये फर्स्ट स्टेप ही फिजिक्स है, फिर ये मैथमेटिक्स है। ये फिजिक्स है और ये पार्ट मैथमेटिक्स का था, आपको आ गया, बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। तो अब पुट A, B, C values of A, B and C in equation 1, so that we get the final answer A and B are equation number 1 A into MVR, A B C power, तो A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 2, C की वैल्यू है -1। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, m की पावर, b की पावर और r की पावर। अब k के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, वो प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू निकलती है। प्रैक्टिकली यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है? मान लो बच्चों कितनी है? 1। कितनी है? 1। k की वैल्यू 1 है, तो फाइनल ये फिजिकल क्या आएगा बेटा? mv² / r।
एंड v स्क्वायर -1 वो नीचे गया, तो ये आपका आंसर आ गया, इक्वेशन बन गया। एंड दिस इज दी अवर फाइनल आंसर, हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये थर्ड एप्लीकेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो बच्चों थोड़ा सा क्लियर हुआ है, ये नेटवर्क इश्यू है बच्चों आज, ओके। तो अभी ये देखो थोड़ा बहुत वाईफाई में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, नेटवर्क इश्यू थोड़ा हो रहा है, इसलिए कई बच्चे कह रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ, ऐसा मैसेज आ रहा है, तो हम लोग एक बार इसको ध्यान से समझ लेते हैं क्या किया मैंने। और आपको वीडियो तो मिलने वाला है बेटा, वीडियो तो मिलने वाला है। लाइव क्लास में थोड़ा सा आज नेटवर्क इश्यू लग रहा है, पर वीडियो आपको मिलने वाला है। तो चिंता मत करना कि ये नहीं समझ में आया क्योंकि दिख नहीं रहा है सर, क्लियर नहीं है, पूरा का पूरा वीडियो मिलने वाला है। पर तरीका आप समझिए, स्टेप नंबर 1 और 2 या इसी स्टेप को आप अलग अलग बना के 3 बना दो तो 4 स्टेप हो जाते, पर मैंने 2 में ही खत्म कर दिया। पहले आप इक्वेशन बना दीजिए, फिर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, फिर पावर अरेंज करिए और पावर को इक्वेट करके सॉल्व करके वापस इस इक्वेशन में रख दीजिए, खत्म। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। अभी ये मैं सारी स्टेप नहीं करूंगा क्योंकि ये टाइम पास हो जाएगा। अगर आप लोग इतनी स्टेप्स कर रहे हैं तो ये टाइम पास या टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसकी जगह सीधा तरीका आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल पेंडुलम, ये भी आप आगे बढ़ने वाले हो, अभी नहीं, पर अभी आपको समझना है कि सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम होता है, उसके नीचे एक बॉडी लटकाई होती है, मैसिव बॉडी, उसका मास n है, ओके। उसमें ग्रेविटेशन लग रहा है, g लग रहा है नीचे की ओर, आगे ना, हाँ, और उसकी लेंथ है मान लो l। तो उन्होंने ऐसा कहा है, क्वेश्चन ये है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन mass m, length l and gravitational acceleration g, gravitational acceleration g। ये दिया हुआ है, टाइम पीरियड t डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ g, then form an equation। इक्वेशन बनाइए बच्चों, फॉर्म एन इक्वेशन। तो वही तरीका हम अपनाएंगे, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे स्टार्ट होगा टाइम पीरियड, प्रोपोर्शनलिटी में डायरेक्ट इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन, a b एंड c। हमें abc निकालना है, खत्म। अब क्या करना है, MLT लिखना है, टाइम पीरियड का है MLT। टाइम पीरियड यानी कि भाई कितना सेकंड लेता है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, तो उसका यूनिट तो हो गया सेकंड, MLT। राइट, डायमेंशनल फॉर्मूलास क्या लिखा जाएगा, Tm0 L0 T1, इसका K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, उसका भी लिख रहे हैं, मास का क्या होगा m1, पावर क्या रहेगी a, लेंथ का क्या होगा l1, पावर क्या रहेगी b, और g का क्या होगा l1t-2, पावर क्या रहेगी c, पावर क्या रहेगी बेटा c, ओके। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, फिर m1 into a, l, b और c, b plus c और t-2c, खत्म। यस और नो बच्चों, समझ में आया कि नहीं? हमें m की a पावर मिलेगी, l की b और l की c,
बेस सी में तो पावर का एडिशन करना है, टी की -2 इंटू सी, पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन होता है, -2 इंटू सी। अब हमें क्या करना है बताइए, दोनों साइड एमएलटी आ गए, इक्वेटिंग पावर्स इक्वेट करनी है बेटा। आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या दिखेगा बेटा, ए की पावर m की पावर इधर a है, इधर m की पावर कितनी है 0, तो a की बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, a की पावर नहीं m की पावर, मैं a की पावर बोल रहा था, a की पावर नहीं है, m की पावर a, m की पावर 0, तो इक्वेट करेंगे a इक्वल टू 0, l की पावर b प्लस c, तो b प्लस c इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ पे t की पावर -2c और इधर 1, तो -2c इक्वल टू 1। अब सॉल्व करिए तो c की पावर आ जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ये 2 उधर जाएगा नीचे, -1/2 हो जाएगा, और b इधर से निकल के लाएंगे हम लोग -c, माइनस प्लस 1/2, b इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों प्लस 1/2, और a इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे बच्चों 0, तो a 0, b 1/2, c -1/2। तो अब हम इसे कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, जो हमने पहले बनाया वो इक्वेशन 1 है बच्चों। इक्वेशन 1 में आप रखोगे तो आपको टाइम पीरियड का इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे d इक्वल टू k, मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास का पावर a है यहाँ पे, तो a की वैल्यू तो कितनी है बेटा 0, l की पावर b है, b की वैल्यू कितनी आई 1/2, और g की पावर c है, और c की वैल्यू आई -1/2। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा k इज इक्वल टू l/g का रूट, ओके। l की 1/2, g की -1/2, दोनों की 1/2 है तो रूट आएगा, पर g नीचे क्यों गया, क्योंकि -1/2 इससे, ठीक है। अब प्रैक्टिकली k इज इक्वल टू क्या मेरे बच्चों 2π, k इज इक्वल टू क्या मेरे बच्चों 2π, यस। टाइम पीरियड का इक्वेशन बनेगा बच्चों 2π √ L/G, 2π √ L/G, 2π √ L/G। इसका शॉर्टकट रहेगा लाल जी तमाकू खाते हैं। तमाकू कौन खाता है, लालजी भाई, ये हम शॉर्टकट बनाते हैं, ठीक है। ये आगे पढ़ना है, ये इक्वेशन भी पढ़ना है, पर अभी इस एप्लीकेशन में इक्वेशन कैसे आया मैंने आपको बताया, इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो।